हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। देखिए, मैं कुछ दिन पहले इस टॉपिक पर एक वीडियो को बनाया था जिसमें देखिए अधिकतर लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमको अच्छे तरह से समझ में नहीं आया। देखिए, इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा कि एक कट्ठा ज़मीन कितना होता है और एक डिसमिल ज़मीन कितना होता है और एक कट्ठा में आखिर कितना डिसमिल होगा। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर एक कट्ठा ज़मीन कितना होता है। अगर देखिए आप लंबाई को लेते हैं 45 फीट, तो देखिए आपको चौड़ाई लेना होगा 30 फीट। अगर देखिए एग्जैक्ट मान की बात करें तो 30.3 फीट लेना होगा। यानी देखिए इतना फीट लंबाई और इतना फीट चौड़ाई का कोई भी प्लॉट है तो वह एक कट्ठा ज़मीन होगा। अब देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर एक कट्ठा ज़मीन स्क्वायर फीट में कितना होता है। स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए देखिए लंबाई और चौड़ाई का गुना करना होता है। यहाँ पर देखिए फार्मूला लिख लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 45 फुट है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 को, और यहाँ पर देखिए चौड़ाई का मान है 30.3। अगर देखिए आप यह दोनों संख्याओं का गुना करेंगे तो आपका आएगा 1361.25। यानी देखिए एक कट्ठा जो ज़मीन होता है 1361.25 वर्ग फीट होता है। देखिए वर्ग फीट को अंग्रेजी में स्क्वायर फीट कहते हैं। यह देखिए हो गया एक कट्ठा। अब देखिए आप समझ लीजिए कि एक डिसमिल ज़मीन कितना होता है। तो अगर देखिए आप लंबाई को मानते हैं 30 फीट, तो आपको देखिए यहाँ पर चौड़ाई लेना होगा 14.5 फीट। अगर देखिए एग्जैक्ट मान की बात करें तो 14.52 फीट होता है। यानी देखिए इतना लंबाई और इतना चौड़ाई का कोई भी प्लॉट है तो वह एक डिसमिल ज़मीन होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर भी पता करेंगे कि आखिर एक डिसमिल ज़मीन स्क्वायर फीट में कितना होता है। तो इसके लिए भी देखिए आपको लंबाई गुना चौड़ाई करना होगा। तो देखिए हम लोग 30 फीट में 14.5 फीट से गुना करेंगे। अगर देखिए आप यह दोनों संख्याओं का गुना करते हैं तो आपका आएगा 435.6। यानी देखिए एक डिसमिल जो ज़मीन होता है 435.6 स्क्वायर फीट होगा। स्क्वायर फीट को हिंदी में वर्ग फीट कहते हैं। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि आखिर एक कट्ठा ज़मीन में कितना डिसमिल होता है। तो देखिए यहाँ पर जो एक कट्ठा में वर्ग फीट है यानी 1361, इसमें आपको भाग लगाना होगा। यहाँ पर जो एक डिसमिल में मान आया है यानी 435.6 से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 435.6। अगर देखिए इसका भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 3.125। यानी देखिए एक कट्ठा ज़मीन में इतना डिसमिल होगा। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि हम लोग कहीं कहीं पर सुने हैं कि एक कट्ठा में 4.25 डिसमिल होता है। तो यह तो 4.25 डिसमिल नहीं है। देखिए एक बात आपको सबसे पहले समझना होगा, जो कट्ठा का मान होता है वह अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, लेकिन देखिए जो डिसमिल का मान होता है यह फिक्स होता है। आप कहीं पर भी चले जाइए तो डिसमिल का मान सेम होगा, लेकिन देखिए कट्ठा का मान हमेशा सेम नहीं होगा। यह देखिए जो भी हिसाब है यह होता है 5.5 हाथ की लगी से। अगर देखिए आप 6 हाथ की लगी से हिसाब करते हैं तो देखिए एक कट्ठा जो होता है इसमें अगर हम लोग स्क्वायर फीट की बात करें तो वह देखिए होता है 1620। यानी एक कट्ठा बराबर होगा 1620 वर्ग फीट। अगर देखिए इस हिसाब से अगर आप डिसमिल को निकालेंगे तो आपका देखिए लगभग 4.25 डिसमिल के बराबर आएगा। तो चलिए हम लोग 1620 में 435.6 से भाग को लगाते हैं।
देखिए इसका भाग लगाने पर आएगा 3.71, यानी देखिए इसी को लगभग 3.25 डिसमिल कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे कि 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है।